का साफ पानी हर इंसान का बुनियादी हकूकों में से अव्वलीन हक है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से अक्सरियत आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से वो पेट, जिगर और मैदे के खतरनाक अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। 2005 में जिला बनने वाला शहर ननकाना साहब का भी शुमार इन इलाकों में होता है, जहां शहरी आज भी पीने के साफ पानी से महरूम है। चंद एक मकामात पर समाजी तंजीमों और मुखैर हजरात की तरफ से गहरे बोर और फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, जो लाखों की आबादी वाले शहर के लिए नाकाफी हैं। 2014 में इस शहर को साफ पानी की सप्लाई के लिए 26 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल ना हो सका और शहरी आज भी पीने के साफ पानी से महरूम है। दूसरी तरफ शहरी साफ पानी के हसूल के लिए टैंकर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं, जो चंदरकोट नहर से पीने का साफ पानी फी गैलन 40 से 50 रुपए वसूल करते हैं। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी जुबानी। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो फिल्टर प्लांट से पानी भर के लाए हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि उनको साफ पानी के लिए किन मुश्किलात का सामना है। जी भाई। मैं बिल्कुल पानी 1 घंटे तो ननकाना साहब च पानी का बहुत ज्यादा मसला जे, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। 1 घंटा लाइन च लग के आ इन्ना पानी मैनू मिलिया जे, लाइट बंद होने की वजह तो दोबारा वापस आना पिया जे। लिहाजा असी वजीरे आला अगे अपील करते हैं कि ਜਿਹੜੇ प्लांट इत्थे चालू किए दोबारा उन्हें चालू करन, ਜਿਹੜੇ बंद होए ने खराब होए ने। सानू पानी का बहुत ज्यादा मसला है, पानी तो असी बहुत तंग है। ननकाना साहब दे पानी का बड़ा ही मसला खराब है, जिंदी वजह करके हर बंदे बीमारी का शिकार है। किसी ने हेपेटाइटिस सी ए बी ए कोई किस बीमारी खतरा है। किसी मेहरबानी करके साडे शहर दे विच फिल्टर और पानी साफ का इंतजाम किया जाए। जी, जो गवर्नमेंट के इतने लाखों करोड़ों की लागत से प्लांट बने हुए हैं, वो सारे बूथ बंगले की अक्कासी कर रहे हैं। पानी भरने जाते हैं तो वहाँ पे पानी मौजूद ही नहीं होता। आप देखिए, ये प्राइवेट किसी ने पानी लगाया हुआ, वहां से हम अपने बच्चों के लिए पीने का पानी भर के लेके जा रहे हैं। घर वाला पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है कि जो हम भर के उसको पी सकें। और यहाँ लोगों ने रिक्शे लगवाए हुए हैं जो अफोर्डेबल हैं, वो तो 50-60 का एक कूलर भरवा लेते हैं। जो लोग पैसे देके पानी परचेज नहीं कर सकते, वो बेचारे हमारी तरह इन प्लांटों पे धक्के खाते हैं, जो प्राइवेट लोगों ने अपने पैसों के लगाए हुए हैं। तो गवर्नमेंट के प्लांटों को क्या फायदा अगर आवाम को सहूलत ही नहीं दी जानी। इतने पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं, वो प्लांट वैसे ही बंद कर दिए जाएं। इससे तो बेहतर प्राइवेट लोग हैं जो अपने खुद बोर करवाते हैं और सदका जारिया है, जो पानी हम भर के लेके जाते हैं अपने बच्चों के लिए। पीने का साफ पानी है। गवर्नमेंट से अपील है कि उनको या तो साफ करके चलवाएं या उनको मुस्तकिल तौर पे बंद कर दें, ताकि लाखों करोड़ों की लागत जाया तो ना हो। कोई हाल ही नहीं, पानी भरने का सवाल भी पैदा नहीं होता। जब तक सफाई नहीं होगी, पानी नहीं चलेगा, तो हम कहाँ से पानी भरेगी। उससे बेहतर ये प्राइवेट प्लांट है, इनकी सफाई भी तो है और पानी भी आता है, लोग पानी भर के लेके जाते हैं। साफ पानी मैसर ना होने की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। ये जो लोग हैं जिसकी वजह से लगाया गया था वाटर फिल्टर प्लांट, इसकी वजह से लोग काफी बीमार हो रहे हैं और गरीब लोग कितना पानी इस्तेमाल लें। बहुत सी गवर्नमेंट आई है लेकिन उन्होंने पानी के बारे में कुछ नहीं किया। ये आप पीछे भी देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा पानी का प्लांट है जिसके लेकिन कोई भी इसका कोई फायदा नहीं है। करोड़ों रुपए का ये मनसूबा है, लेकिन इस हमारे ननकाने में बहुत सी MNA भी रह चुके हैं। अब भी डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान, कोई खास कोई ननकाने में उनकी एक्टिविटी नजर नहीं आती है। जितना बड़ा है वो अभी बड़े ओहदे पे फाइज होने के लिए वो नामजद हैं नून लीग की जानिब से, लेकिन इतना कोई अच्छा काम ननकाने में उन्होंने अभी तक ना किया है ना नजर आता है। इसलिए पानी की वजह से बहुत से लोग बीमार रहते हैं, ज्यादातर बच्चे और बूढ़े। इसलिए मुनासिब इक़दाम करने चाहिए गवर्नमेंट को, और चाहिए कि जल्द से जल्द इसके कोई बेहतर हल निकालें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुखैर हजरात की तरफ से जो फिल्टर प्लांट लगाया गया है वहाँ पे। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनको पानी के हवाले से क्या मसाइल है। जी भाई। जी सर, मैं मेहनत कश आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। ठीक है, घर से आया हूँ, पानी के लिए घर वालों ने भेजा। ठीक है, आगे से पानी लिया, फिल्टर प्लांट बंद है, कतरा कतरा भी पानी नहीं आ रहा। ठीक है, बड़े परेशान है। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है कि फिल्टर प्लांट चलाए जाएं, ये लगाए हैं, साफ पानी हमें मुहैया किया जाए। रोटी के लिए आगे तंग है, मजदूर आदमी है, पानी तो साफ हमें मुहैया किया जाए। फिल्टर पॉइंट सारे बंद है। अब मोजरे सेहत पानी पीने के नुकसान के बारे में मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद रहील रजा से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो खारा पानी या गंदा पानी पीने से क्या नुकसान होते हैं।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल गंदा पानी पीने के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनमें जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त मैदे और जिगर के बेशुमार मसाइल हैं। मैदे और जिगर की बीमारियाँ हैं। इसके अलावा टाइफ़ाइड का मसला, टाइफ़ाइड की एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इस गंदे पानी से जन्म लेती है। इसका पीले यरकान के मसला और इसके अलावा हैज़ा के जो मसाइल हैं वो उसकी वबा जो है वो भी ये गंदे पानी से जो है वो फूट सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि साफ पानी पीने से कौन सी ऐसी बीमारियां जिनसे बचा जा सकता है? साफ़ पानी पीने से ये जो मैंने बड़ी-बड़ी बीमारियों के नाम लिए हैं, एक तो मैदे की जलन, तेज़ाबियत, गैस, भूख का ना लगना, ये मसाइल से आपको छुटकारा मिलता है। दूसरा आपको यरकान के मसाइल, पीले यरकान के मसाइल का सामना कम करना पड़ता है। इसके अलावा टाइफ़ाइड की जो एक बीमारी है उसमें ख़ातिरख़्वाह कमी आती है। हैज़ा की जो बीमारी हर साल जो एक वबा की सूरत में इस सीज़न में आती है गर्मी में, उससे जो है वो उसके केसेज़ में एक नुमायाँ कमी आती है। जी बिल्कुल आपने शहरियों की बात सुनी। उनका कहना है कि मुंतखब अरकान असम्बली और ज़िली इंतजामिया को साफ पानी की फराहमी की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि लोग जानलेवा बीमारियों से बच सकें। जी मैं हूं अब्दुल मन्नान, टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम वीकेंड स्पेशल में आपके साथ। पूरा पाकिस्तान इस वक्त महंगाई के लपेट में है और हर घर से यही आवाज आ रही है कि महंगाई महंगाई महंगाई। बिजली के बिलों ने, अशे खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने इस वक्त आम शहरी की जिंदगियों को मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रस्ट प्लाजा सरगोदा में, जहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से लोगों की जेबों से पैसे निकलवाने के नए नए तरीके जो है वो ईजाद किए जा रहे हैं। यहाँ पर हम मोटरसाइकिल स्टैंड पर मौजूद हैं, जहां पर पर्ची जो है वो पहले 10 रुपए थी, जिसको 20 रुपए किया गया और उसको फौरी तौर पर 50 रुपए कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे शहरी जो है परेशान है। यहाँ पे ताजरान का ये कहना है कि यहाँ पर पहले ही कारोबार नहीं थे, जब इनकी पर्ची 50 रुपए करने से यहाँ पर जो है कस्टमर जो है पहले से भी जो है कम हो गए हैं। हम यहाँ पे शहरियों से यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ताजरों से भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जी इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बताने की ज़रूरत तो नहीं है, सबको पता है कि मुल्क की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, लोग परेशान हैं और कारोबार बिल्कुल जो है वो सुन्न हुआ है। तो इसके अंदर जो है मैं समझता हूँ कि माजी में शहबाज शरीफ की जब वज़ीर आला था तो उसने कई जगहों पे ये साइकिल स्टैंड की पर्चियाँ ख़त्म कर दी थी। तो अब जो है ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस मौक़िफ़, इनका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि 50 रुपये कर देना, जो पूरे मेरा ख्याल पाकिस्तान में भी कहीं नहीं होगा, ये सवाए इस ट्रस्ट प्लाजा के। और ये अगर ट्रस्ट प्लाजा चल रहा है वो ताजरों की वजह से चल रहा है और उनको भी 50 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है। जी आप ये बताएं इसकी वजह से जो है इस वक्त कारोबार पे असरात पड़ते हैं इस पर्ची की वजह से? जी इससे बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें लेने के लिए आते हैं। अब अगर वो 50 रुपये की चीज़ लेने आएगा और 50 रुपये पर्ची के देगा तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहीं और चला जाएगा। इससे कारोबार में बहुत ज़्यादा जो है ना हमें मुश्किलात हुई हैं इस 50 रुपये पे। तो मैं ये कहूँगा हुकूमत से कि आपने बाकी चीज़ों के ऊपर तो कोई ना कोई आपने जो है वो बताया कि जी हम इस वजह से महंगाई कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी वजह नहीं है, क्योंकि एक ही महकमा है, SDA के अंडर है, तो इसमें कोई ऐसी मुझे नहीं रीज़न नज़र आती कि उसके तो बजट बढ़ गया है, उसकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। क्या हुआ उसके साथ? वो माशाल्लाह जो है वो जब यहाँ कुछ भी नहीं था तब भी तो चल ही रहा था ना। तो अब जो है वो अफसरों के अगर शाही खर्चे बढ़ गए हैं तो उसको चेक करें, या आवाम के ऊपर बोझ क्यों डालते हैं। जी इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो शाही खर्चे अफसरान हैं वो उनको कम करें। ये सरगोदा की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट और मोबाइल मार्केट है, जहाँ पे हजारों अफराद जो है यहाँ पे डेली जो है वो खरीदारी के लिए आते हैं। मजीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहेगा जी, 50 रुपए की पर्ची आसान है देना? नहीं, बिल्कुल बड़ा मुश्किल है कि इससे पहले जो है यहाँ पे 20 रुपए की पर्ची चल रही थी और वो ठेकेदार चला रहा था, लेकिन SDA ने पर्ची को 50 रुपए कर दिया और 50 रुपए की पर्ची पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। और जुल्म ये है कि इन्होंने जो 4 करोड़ रुपए का जो ठेका इन्होंने टेंडर किया था, तो कोई ठेकेदार भी उसको लेने के लिए नहीं आया।
अब ये देखें कि इन्होंने यहाँ पे अपने बंदे बैठा दिए और वो 50 रुपये पर्ची यहाँ पे रोजाना 50 रुपये की पर्ची वसूल करें और रोजाना यहाँ पे लड़ाई झगड़े जो मामूल बन चुके हैं। शहरी यहाँ पे तंग आ चुके हैं। 100-150 रुपए की चीज लेने के लिए लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल को पार्क करते हैं, तो वो ये इनका लड़ाई झगड़ा कि 50 रुपए ज्यादा ये ले रहे हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसको 20 रुपए करे। और फिर ये ठेकेदार, इसकी SDA की और ठेकेदार की मिली भगत ये है कि लोग 50 रुपए नहीं दे रहे तो वो सड़क के उस पार पे अगर मोटरसाइकिल पार्क करते हैं तो ये इंतजामिया को और पुलिस को कॉल करके उठवा देते हैं और वो 2000 रुपए का चालान उनको पे करना पड़ता है। अब 100-200 रुपए की चीज के पीछे 2000 रुपए में कस्टमर की जान छूटती है। प्लाजा में पहली कारोबार को नहीं था, कारोबार बिल्कुल मंदा हो गया। ताजर हाथ पे हाथ भर के बैठे हुए हैं और कारोबार कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पर फौरी नोटिस लें और 20 रुपए की पर्ची करें। हम यहाँ पे मतलब मैं 3 बार आया हूँ, 3 बार इन्होंने मुझसे 50-50 रुपए लिए हैं। और एक बार मैं केबल लेके गया हूँ, वो खराब हुई, फिर दोबारा आया हूँ, उन्होंने फिर मुझसे 50 रुपए लिए हैं। और इतना जुल्म अच्छा नहीं होता, इन्होंने बहुत ज्यादा लूटमार मचा रखी है। जी मजीद भी यहाँ शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं कि 50 रुपए की पर्ची जो है वो इनके लिए देना कितना आसान है। जी बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब जो है उसका जो नया मिशन है, जो माटो है, वो है शहरियों को रिलीफ देना। और लेकिन यहाँ सरगोदा में उसके बरक्स काम हो रहा है। एक तो इन्होंने करोड़ों रुपए का ये जो ठेका है साइकिल स्टैंड का वो नीलाम किया और वो आप देख सकते हैं कि ये बर्मा रोड पे वाक़या है, जो जिससे ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट प्लाजा की खूबसूरती और हुस्न तबाह हो रहा है बल्कि ट्रैफिक भी अक्सर बेशतर जो है वो मौतर रहती है। इस के साथ साथ जुल्म ये हुआ है कि सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी का बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर मौजूद नहीं है, तो इन्होंने मौजूदा हमारे कमिश्नर साहब से 30 रुपए की पर्ची को बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है, जिससे अब अवाम सरापा एहतजाज है। और यहाँ ये कहता चलूँ कि सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट प्लाजा, जो कि पंजाब में तीसरा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लाजा है, जिससे ये राउंड अबाउट अरबों रुपया का कारोबार जो सरगोदा से होता है। और इसके इतनी बड़ी आमदन हासिल करने के बावजूद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट प्लाजा में तजावजात अंदरून ब्लॉकों में जगह जगह गंदगी के ढेर जगह जगह मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी कैमरेस ना होने की वजह से इस प्लाजा में राउंड अबाउट गुज़श्ता 2 सालों से करोड़ों रुपए का कीमती सामान तक चुरा लिया गया है। बहुत शुक्रिया। जी ये बताएं, यहाँ पे जो बेचारा गरीब बाहर मोटरसाइकिल लगा देते हैं तो उनको फिर ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं, तो वो भी पैसे पूसे सिस्टम लेते हैं, क्या कहेंगे? जी ये ट्रैफिक पुलिस जो है ये सरगोदा में इनका अजीब मंतक है कि ये बगैर शहरी को वारन किए, बगैर कोई उसको रसीद दिए, वो जो प्लाजा में खरीदार आते हैं जब वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो 50 रुपए पर्ची नहीं दे सकता, अगर वो मोटरसाइकिल सड़क पे या किसी जगह पे पार करता है तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाले जो उसका मोटरसाइकिल उठाकर ले जाते हैं तो वो उस 15 पे कॉल चला देता है, जिससे एक नई कशीदगी, नया माहौल वो दौर है। हमारी कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा है कि एक तो पर्ची को जो है वो 30 रुपए से कम करके 50 रुपए से कम करके 30 रुपए किया जाए, और दूसरा जो ट्रैफिक पुलिस है इसकी रवश को तब्दील किया जाए। पहले बाज़ाब्ता तौर पर इसका कोई लायबल बनाया जाए, उसके बाद इन्हें शहर में कार्रवाई की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया। जी मजीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहेंगे जी, 50 रुपए की पर्ची ठीक है? सर जी एक तो पहले बात ये बताऊंगा कि सरगोदा इस टाइम जो है ना यतीम हुआ है, कोई सोचने वाला नहीं है, ठीक है। वो बाई कॉर्नर पे अगर मोटरसाइकिल लगाते हैं ना तो इनकी मिली भगत होती है, ये कॉल करते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। तो शहरी बेचारा 50 रुपए यहाँ नहीं देता, वो 2000 रुपए का चलान वहाँ करवा लेते हैं। एक कस्टमर अगर आया उसने 100 रुपए की हैंड फ्री लेनी है, 50 रुपए उसने यहाँ देने हैं तो इन्होंने आगे जाने देना है, वरना इन्होंने नहीं जाने देना। और अभी भी स्टैंड का ठेका नहीं हुआ है, ये महकमे वाले इनकी मिली भगत है, ये खुद इनके साथ मिले हुए हैं, ठीक है। ये माल इनका आधा आधा हो रहा है। अब इनसे पूछें कि इनका ठेका हुआ है कि नहीं हुआ, कोई ठेका नहीं हुआ। ये महकमे वाले जो हैं ये आवाम का खून चूस रहे हैं यहाँ बैठकर, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ आवाम सरापा एहतजाज है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कभी मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं सामने से, बिना बताए उठा के ले जाते हैं। फिर जब 15 पे कॉल करते हैं तो पता चलता है वो ट्रैफिक पुलिस वाले ले गए, बगैर रसीद के 2000 रुपए का चलान दे देते हैं जी, 2000 रुपए दे अपना बाइक ले गए। ये सूरत हाल है यहाँ पे। जी मजीद हम इनसे बात करते हैं। जी 50 रुपए पर्ची ले रहे हैं आप इस वक्त? 50 रुपए ये आपका ठेका है? ये नहीं जी, STA महकमे की तरफ से है। आप यहाँ मुलाजिम हैं? जी हम इधर सर्विस करते हैं। तो ये ज्यादा नहीं है 50 रुपए? लेकिन है तो ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा टैक्स आवाम झगड़ती है, ये 50 देती नहीं है, झगड़ती है, बहस करती है, लेकिन हम सर्विस करते हैं, क्या करें, मजबूर हैं। जी जैसे इनका भी यही कहना है कि एक जुल्म है कि 50 रुपए जो लोगों की इस रात से बहुत ज्यादा है, जिसने 20 रुपए की केबल लेनी है वो यहाँ पे 50 रुपए स्टैंड पे लगाए।
और उसके बाद जो 20 रुपए की केबल ले। और यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन अगर ये दिखा सकता है तो इस पे लिखा है यहाँ पे फी चक्कर मोटरसाइकिल 50 रुपए, यानी कि ये अगर किसी ने यहाँ पे 5 दफा आना है तो वो 50 रुपए के हिसाब से 5 दफा जो है उसकी पर्ची जो है वो अदा करेगा। यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जिला इंतजामिया खास तौर पे लोगों के हाल पर रहम करे, जहाँ महंगाई में लोग पिसे हुए हैं वहाँ पर इस किस्म की जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से इस किस्म के लोगों की जेबों पे डकैती जो है वो मुनासिब नहीं है। मजीद भी हम शहरियों से बात करेंगे। यहाँ पे कचहरी बाजार सिटी रोड पे इस किस्म के हालात बने हैं कि टैक्सी स्टैंड वहाँ पे जो है दुकानों के और फुटपाथ के दरमियान में फुटपाथ से और सड़क के दरमियान में जो है वो रस्सियाँ लगाकर जो टैक्सी साइकिल स्टैंड जो है बना दिए गए हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड, उन पे भी हम वहाँ लोगों से बात करेंगे वो क्या कहते हैं। जी इस वक्त मौजूद हैं हम सरगोदा के कचहरी बाजार में। यहाँ भी पार्किंग फीस की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे जी? भाईजान ये सबसे पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि ये जो फुटपाथ बनाया है ये बड़ा जुल्म किया है ताजर बरादरी पे। ये गवर्नमेंट का काम है सड़क बनाना, फुटपाथ बनाना, सारी फैसिलिटीज देना, क्योंकि वो हमसे टैक्स लेती है और हम टैक्स पेयर हैं। वो टैक्स देने के बावजूद ये फुटपाथ का जो जुल्म है ना जो हम पे इन्होंने इन पे किया है, हर दुकानदार ने 400 कुछ रुपए फुट के हिसाब से जो है ना ये दिया है, जो कि गवर्नमेंट का काम है क्योंकि हम टैक्स देते हैं। उसके ऊपर ये सोने पे सुहागा ये जो फुटपाथ है 2 फुट कम करके सड़क की जगह बना दी है और सड़क से जो है ना 2/3 जगह लेके ये इन्होंने पार्किंग बना दी है। 1/3 जगह जो है ना वो जनाब लोगों की ट्रैफिक के लिए खोली हुई है। अब इस पार्किंग की वजह से जो दुकानदार हैं उनके पास गाहक की आमतौर रफ्त भी कम हो गई है और वैसे भी वो तकलीफ में आ गए हैं। ना वो कुछ अपना कोई सामान जो है ना उनका कोई आ सकता है, ना सामान कोई जा सकता है क्योंकि आगे पार्किंग है। इसी तरह गाहक भी नहीं आ सकते। ये पार्किंग यहाँ से ख़त्म करके कोई मुनासिब जगह पे लगाई जाए, बाज़ार को बाज़ार रखें, पार्किंग मत बनाएं। ये ना हुकूमत ने बहुत ज्यादती की है। पहले भी हम इस बाजार में आते थे, कोई इधर पार्किंग फीस नहीं होती थी। अब ये मोटरसाइकिल वालों से 20 ले रहे हैं, 30 भी ले रहे हैं और गाड़ी वालों से 50 ले रहे हैं। 10 का सौदा होता है और 50 ये ले लेते हैं। ये बहुत ज्यादती है। हुकूमत से इल्तिमास है कि ये ख़त्म करें। पार्किंग के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, आप गोल चौक से नज़र उड़ाएं, यहाँ पे खड़े हो जाए गोल चौक से और शाहीन चौक तक देखें, लोगों के हालात ही नहीं है। अब एक बंदा कोई गाहक घर से निकलता है, गाहक बाज़ार में आता है, एक माइंड बना के आता है कि यार मेरा 1500 का बजट है, मैंने जाके क्या कहते हैं 1200-1300 रुपये की शर्ट ले लेनी है, तो 100-200 मैं अपने बच्चों को जूस पिला लूँगा या खुद कुछ खा पी लूँगा। जब वो यहाँ पे बाज़ार में पहुँचेगा उसके पार्किंग के लिए पैसे जब मांगेंगे 50 रुपये से रिक्वायर किया जाएगा, उसका तो बजट आउट हो गया। पहले ही इतना सिस्टम ख़राब हुआ हुआ है यहाँ का, हमारे मुल्क का। महंगाई से लोग इतने तंग हैं, गुर्बत से लोग इतने तंग हैं, बिजली के बिलों से लोग इतने तंग हैं। अव्वल तो आपके सामने है, आप मुझे देख लें, आप मेरा ख्याल है बाज़ार का विजिट करते आ रहे हैं, सारों को देख रहे हैं आप। दुकानदार परेशान हम बैठे हैं मुकम्मल, गाहक आता ही नहीं है। अगर गाहक कोई गलती से आ जाएगा तो ये क्या कहते हैं पार्किंग के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं, इनके साथ आके ये जो सा पर्ची के डिमांड करते हैं कि हमें पर्ची दें, हमारे से हमें पार्किंग फ़ीस दें, लोग उनसे झगड़ा करते हैं। मुझे एक बात बताएं, हमारे जो कचहरी बाज़ार की इंतज़ामिया है उन्हें चाहिए कि इसके बारे में बैठ के लोकल गवर्नमेंट से जाके बात करें। ये यहाँ की जो पार्किंग है फ्री होनी चाहिए। ये जब फ्री होगी यहाँ पे लोग आके पार्किंग लगाएंगे, लोकल गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे आके बैठें। इंतहाई अफसोस की बात है कि जिले इंतजामिया सरगोदा ने पूरा शहर जो है वो ठेके पर दे दिया है। यहाँ पर साइकिल स्टैंड जो है वो कायम कर दिया है, पूरा बाजार को बल्कि साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड जो है वो बना दिया गया है। ट्रस्ट प्लाजा की बात करें तो वहां पर जो है बाहर जो 20 रुपए की पर्ची थी, अब वहां पे ठेकेदार जो है वो 50 रुपए वसूल कर रहा है और शहर के अंदर मोटरसाइकिल के 30 रुपए और जो गाड़ी है उसके 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। और रेडी बांध जो वहां पर तजावजात की मद में खड़े होते हैं उनको भी खुली छूट दे दी गई है, उनसे भी रोजाना के पैसे वसूल किए जा रहे हैं, ठेकेदार वसूल कर रहा है और कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। खुदारा आवाम पर तरस खाएं, पहले ही टैक्सों का बोझ बहुत है और ऊपर से पूरा शहर जो है यरगमाल बना दिया है, ठेकेदार के हवाले कर दिया है और वो लूट मार अपनी कर रहे हैं। जी आपने सरगोदा के शहरियों की बात सुनी, इनका कहना यह है कि लोग महंगाई की वजह से पहले ही बहुत परेशान हैं, उसके बावजूद जिला इंतजामिया की तरफ से लोगों की जेबों से पैसे निकलवाने के लिए नए नए तरीके जो है वो दरियाफ्त किए जा रहे हैं। ये कचहरी बाजार की पार्किंग और ट्रस्ट प्लाजा में पर्ची जो है वो 20 रुपए से 50 रुपए कर देना जो है यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी है। इनका कहना यह है कि हुकूमत फौरी तौर पर पार्किंग की फीस को जो है वो फ्री करे ताकि लोगों का बोझ जो है वो कम से कम हो सके।
स्पेशल में मैं हूँ सैयद अंजुम नकवी। सियालकोट ज़िला जो है ये 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है। सियालकोट ज़िला को स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। बदकिस्मती से इस स्पोर्ट्स सिटी के नाम से दुनिया भर में माने जाने वाले शहर सियालकोट में जो सबसे बड़ा दरीना मसला है वो पार्किंग का मसला है। मैं इस वक्त सियालकोट के मरकजी चौक इलामा इकबाल में मौजूद हूँ, जिसके इतराफ में मुजाहिद रोड, निहाल शाह स्ट्रीट, ट्रंक बाज़ार, तहसील बाज़ार, मेन बाज़ार, मुस्लिम बाज़ार, मुजाहिद रोड और दीगर जो बाज़ार है वो इसके करीब तरीन है। और इन तमाम बाज़ारों में ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर होती है, जिसकी असल वजह जो है वहाँ पर बने हुए नाजायज़ पार्किंग स्टैंड है। ये पार्किंग स्टैंड कई सालों से बने हुए हैं, जिसके ऊपर ना तो ज़िला इंतज़ामिया की कोई तवज्जो दी जाती है, ना ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला जो है वो इस जानब तवज्जो देता है। पार्किंग स्टैंड वालों को 1 से 2 लेयर की इजाज़त दी जाती है, लेकिन तमाम पार्किंग स्टैंड जितने भी ये नाजायज़ बने हुए हैं इनके ऊपर 3 से 4 लेयर जो है वो मोटरसाइकिलों की पार्किंग बनाई जाती है, जिसकी वजह से जो दीगर गाड़ियाँ जो है उनकी गुजरगाह में भी काफ़ी मुश्किल पेश आती हैं। शहरी भी सरापा एहतजाज होते हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के कानों पर यूँ तक नहीं दिखती। इसी अहम मसले के ऊपर सियालकोट के शहरियों से भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और इसके जिम्मेदार वो किसको ठहराते हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है कि एक बंदा आया, उसने मोटरसाइकिल खड़ी की है, दूसरा है उसने उसके आगे खड़ी कर दी है। ये लेफ्ट साइड पे भी ऐसे है, राइट साइड पे भी ऐसे ही है। और मोस्टली इधर ये है कि जो 1 वे ट्रैफिक है, इधर 1 वे चलती नहीं ट्रैफिक, तो ज़्यादा है ट्रैफिक को प्रॉब्लम होती है जो गुजरने वाले लोग हैं। इसके ज़िम्मेदार ज़ाहिर है जो इसके मुतलका बंदे हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं, उनका कमेटी है या पुलिस वाले हैं वो कंट्रोल इसको करें ट्रैफिक को। इसका हल क्या है? इसका हाल तो ये है कि जितनी भी इधर मार्केटें बनी हुई हैं उनको चाहिए कि वो अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं वो पार्किंग बनाएं। किसी ने इधर अपनी पार्किंग नहीं बनाई हुई, उसकी वजह से वो हर बंदा जब वो रोड पे आकर वो बाइक वगैरह या अपनी गाड़ी वो रोड पे खड़ी कर देता है, जिस वजह से वो ट्रैफिक जो है ना उसका प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, सर मुझे ये बताइएगा कि सियालकोट में ट्रैफिक का जो मसला है, आप इस मसले का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? सर इसका जो ज़िम्मेदार है वो तो ज़ाहिर है यहाँ की इंतज़ामिया है। मैं तो इंग्लैंड से आया हूँ, उधर हमारा ये सिस्टम है कि कोई भी यानी कि गलत पार्किंग लगाता है तो उसकी उधर जो कमेटी है या उनके जो आदमी जो पर्चियाँ वगैरह लगाते हैं या स्टिकर लगा के जाते हैं फ़ाइन का, वो क्या कहते हैं 65 पाउंड है, 65 पाउंड है। अगर वो 14 दिन के अंदर पे कर देता है तो उसको हाफ़ है, अगर वो 14 दिन के अंदर पे नहीं करता तो उसको 65 पाउंड पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ उसी तरह का इंतज़ाम इधर होना चाहिए। हमारी कॉर्पोरेशन को आदमी जो इधर के सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको स्लिपें वगैरह देनी चाहिए। जो भी आदमी बगैर कि ना पार्किंग आउट ऑफ कंट्रोल पार्किंग करते हैं उनको चाहिए कि उस पर फ़ाइन का पर्ची लगा के जाएँ। ज़ाहिर जब उसका नंबर अपनी ऐप में डालेंगे तो उसका बायोडाटा सब आ जाएगा। अगर नहीं वो पे करते उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। ये बताइएगा कि आप इंग्लैंड से आए हैं, आपने वहाँ में ट्रैफिक में और पाकिस्तान में जो कि आप सियालकोट में इस वक्त मौजूद हैं, सियालकोट में आप यकीनन ट्रैवल भी कर रहे होंगे। अब ये बताइएगा कि आपको कानून कहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है? लेकिन कानून तो यहाँ पे तो कानून का कोई मसला ही नहीं है, ना इनका मसला ना कानून का। सब जैसे हर कोई आदमी अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, लेकिन उधर जो है ना कानून को फॉलो करते हैं, उधर कानून को फॉलो करते हैं। अच्छा ये फरमाइएगा कि कानून के ऊपर जो अमल दरामद है उसको इंतज़ामिया कानून अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद कैसे करवाए, इसके हवाले से कोई आइडिया तो देना। देखें जी, जब तक जो हमारे बड़े हैं जब तक वो अमल नहीं करेंगे नीचे वाला हमारा बिल्कुल वो अमल नहीं कर सकता, चाहे जो कुछ मर्जी आप कर नहीं। जब तक बड़े नहीं करेंगे तब तक छोटे भी नहीं कर सकते। शहर में अननोन लोगों की पार्किंग की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जितने भी दुकानदार हज़रात है बहुत ज़्यादा तंग है, इसकी वजह से हमारे कारोबार पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। इसकी वजह से कस्टमर का रुझान भी बहुत ज़्यादा कम है और इसके मामला के लिए जो है ना बल्दिया कुछ भी नहीं कर रही। तो हमारी गुजारिश है बल्दिया से और गवर्नमेंट से कि इसके बारे में जल्द से जल्द एक्शन ले और इसका जो ना इस मामले को क्लियर करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे शहर का बहुत बड़ा मसला है जो कि ये गाड़ियों का और ये जो ट्रैफिक ये जो मतलब पार्किंग माफिया है, ये हम एक अरसा दराज से इस चीज़ को मतलब फेस कर रहे हैं कि ये मसला बहुत एक हमारे शहर का मेन मसला है। लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, बाज़ारों में भी जाना होता है तो रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी करके 2-2 3-3 घंटे वो गायब रहते हैं, किसी गाड़ी का कोई मालिक नहीं मिलता। ये मार्केट में देख लें ये क्या हाल हुआ है। ठीक है, एक दुकान में भी कस्टमर नहीं है लेकिन हर दुकान के आगे 5-5 गाड़ियाँ मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे हमारे शहर में सबसे बड़ा मसला जब स्कूलों को छुट्टी होती है तो बच्चों को गुजरने में एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आता है। हर जगह गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, बच्चे गाड़ियों के साथ बेचारे टक्कर लग के उन गुजरना मुहाल हुआ है। ठीक है, औरतें बच्चे ये रोड से गुजर नहीं सकते क्योंकि ये जो हमारा ये
माफिया ना ये कह रहे हैं कि ये बल्दिया की नाअहली है, और हमें चाहिए कि इस चीज़ पे गौर करें और इस मसले का कोई प्रॉपर हल निकालें। अब एक अरसा दराज से इधर ये ट्रैफिक का मसला चल रहा है, ये पार्किंग माफिया बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, चंद दिन के लिए कोई पुलिस आती है, लिफ्टर के जरिए उठाती है, फिर 6 साल गायब। ठीक है, लेकिन ये इसका ये कोई प्रॉपर हल नहीं है। ये बल्दिया को चाहिए कि इस चीज़ का कोई प्रॉपर मतलब कोई पार्किंग के लिए कोई अलग से जगह दे जिधर लोग गाड़ियाँ खड़ी कर सकें और रोड खुले कुशादा हो। और मार्केटों में मतलब काम शाम का ये देखें ना क्या रुझान है, इधर गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, कस्टमर कोई है नहीं। 5-5 गाड़ियाँ जिस दुकान के आगे खड़ी होनी है, इधर कस्टमर ने क्या आना है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। बल्दिया के आगे अपील है कि इस मसले का कोई प्रॉपर हल निकालें ताकि जो लोग हैं ना वो उस सुख का चैन का वो सांस ले सकें। यार ये जो सब हमारे शहर का ना बड़ा ही दरीना मसला बनता जा रहा है, बल्कि काफ़ी अर्से से चल रहा है। आप देखें, एक तो जिन्हें जायज़ मुआवजा जो हमारे दुकानदार हजरात है, आधी सड़क के ऊपर इन्होंने वो डब्बे लगाए होते हैं, फ्रिज लगाई होती हैं। सेकंड, जिसका जिधर दिल करता है वो गाड़ी खड़ी कर देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया किधर है कोई पता नहीं। ये आप फौरा चौक चला जाएँ, देखिए उधर वार्डन भी आते हैं जाते हैं, उधर से आप पैदल गुजर के दिखाएं। जो फैमिली शॉपिंग करने के लिए आ रही होती है उनका भी मसला है, जो राहगीर होते हैं उनका भी मसला है। आप मोटरसाइकिल पे गाड़ी लाना तो दौड़ छोड़ दे, आप मोटरसाइकिल पे नहीं आप गुजर सकते, पैदल गुजरना आपके लिए मुश्किल है। अब ये समझ रोड पे देखें, जगह जगह पर आपको गाड़ियाँ ऐसी लगी नजर आएंगी जैसे इधर को पूछने वाले नहीं, जैसे कोई जंगल है, ना कोई पार्किंग है ना कुछ है। तो ये पार्किंग का मसला ना बड़ा सवेरा डिस्का सिटी के लिए, छोटा सा सिटी है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें हैं, ऊपर से जायज़ मुआवजात है, कोई पूछने वाला ही नहीं। बेचना काफ़ी देर तुसीं देखने पे हाँ कि ट्रैफिक ਦਾ बहुत बुरा हालात ने, लोग ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਦਸਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ट्रैफिक ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इंतजामिया की गुजारिश है कि साढ़े शहर में जोड़ा ना क्लीन किया जाए, पार्किंग का कोई अच्छा जहा निज़ाम बनाया जाए। यकीनन बढ़ती आबादी और बढ़ते हुए ट्रैफिक के प्रेशर ने कई मसाइल पैदा कर दिए हैं। हर तरफ बेहंगम ट्रैफिक है और गलत किस्म की पार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। ये जो सियालकोट में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, जब जो TM में जब मुझे नक्शा पास करती है, इसकी मंजूरी देती है कि पहले नंबर के जो प्लाजे बनते हैं इसके अंदर पार्किंग जगह होती है। ठीक है, ये बिल्कुल मिली भुगत से नक्शे पास हो रहे हैं, मिली भुगत से हर काम हो रहा है। नजायज़ तब ख़त्म होंगी जब ये TMA का अमला यहाँ से मंथली लेनी बंद करेगा। जो मंथली लेते हैं सियालकोट तमाम बाज़ारों से मंथली ले रहे हैं, जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं इनसे मंथली ले रहे हैं, ये मंथली बंद होंगी तो इंशाअल्लाह ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल ठीक होगा। इसकी जिम्मेदारी CEO कॉर्पोरेशन और जनाब हम DC साहब से मुतालबा करते हैं, DC साहब से जनाब ये इसकी फिल फ़ौरन इनको इसको नोटिस लिया जाए ताकि शहर को खूबसूरत शहर को शहर मारा हो। नजायज़ तजावीज़ात हर जगह मोटरसाइकिल खड़ी हैं, हर जगह नजायज़ रेडियाँ खड़ी हैं, ये रेडी महीना ले रहे हैं। कारपोरेट अमला इसमें मुकम्मल मिला हुआ है। ਇਹਦਾ हल सिर्फ TM वाले ਕੋਲ और किसी बंदे ਕੋਲ नहीं, वो ही कर सकते हैं ना। इत्थे तो लड़ाई रोज़ होंदी है, हर बंदा परेशान करता है। तुसीं ध्यान मारो उधर वेखो पिछे की हालात ने, टोटली ही मसलन TMA का मसला है। इन्होंने भत्ते छत्ते लैंदे ने ते कम्म का हटदे ने, किसी बंदे नाल कोई मसला नहीं इन्हां दा, किसी दुकानदार नूं परेशान, हर वेले असीं परेशान हाँ। टोटल तोड़ तक नज़र मार लो, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ कर सकता बंदा, लड़ाई लैनी की करे बंदा। मेरी नज़र में हाल यही है कि जो प्लाजा तैयार होता है ना, उसकी पार्किंग होनी चाहिए, बेसमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि जितने ये प्लाजे बने हुए हैं सियालकोट में किसी की कोई पार्किंग नहीं है नीचे, तो वो सारी पार्किंग रोड के ऊपर आ जाती है, वो दुकानों के आगे आ जाती है, वो ट्रैफिक को मुतासर करती है। तो उसका हल यही कि पार्किंग होनी है और इसका सारा का सारा कसूरवार TMA कॉर्पोरेशन है जो इसका जो ना नक्शा पास करती है और इसका जो ना बेसमेंट नहीं देती। देखिए कॉर्पोरेशन वालों को तो आपने कह दिया कि ये सारा का सारा कसूर कॉर्पोरेशन का है, दुकानदारों का भी तो कसूर है ना, जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर इतनी लाइनों में मोटरसाइकिलें लगाई हुई हैं, वो भी तो जिम्मेदार हैं ना। दुकानदार की 1 या 2 मोटरसाइकिल होती है, ये जो 7 प्लाजे होते हैं ना, इनकी पार्किंग नहीं है, वो सारी पार्किंग आ जाती है मेरी और दूसरे लोगों की शॉप के आगे, उससे मुतासर होती है ये ट्रैफिक। और ट्रैफिक पुलिस वाले भी बिल्कुल सोए हुए हैं, उनको कोई पता नहीं है कि ट्रैफिक का भी निज़ाम बेहतर करना है। और ये मेरी आला काम से बड़ी अपील है, लिहाजा सियालकोट को भी देखा जाए, लवाड़ से बिल्कुल छोड़ा हुआ है। वैसे ही हमारे मुल्क में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन सियालकोट में ये सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रैफिक का और ये जो प्लाजे बने हैं इसके नक्शों का। और मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो ना नक्शे का
नोट्स लिया जाए और पार्किंग का हल किया जाए। सियालकोट शहर जो है उसको लवारस छोड़ दिया गया है, ये कहना है सियालकोट के शहरियों का। तमाम शहरियों की बातें भी आपने सुनी। सियालकोट के शहरी जो हैं वो इसका जिम्मेदार जो है वो कारपोरेशन और दीगर हुकाम जो है उनको ठहराते हैं। दूसरी जानब अंजुमन ताजरान की अगर बात की जाए तो अंजुमन ताजरान का भी इसमें बहुत सारा कसूर दिखाई दिया जाता है, क्योंकि तमाम बाज़ारों के दुकानों के बाहर जो एक्स्ट्रा थड़े लगा दिए जाते हैं चंद हज़ार रुपये के एवज़, वो जगह जो है वो भी ट्रैफिक की रवानी में मुतासर होती है। इसके साथ साथ जितनी भी मोटरसाइकिलों की जो पार्किंग बने हुए हैं उनके पैसे जो हैं वो किसके पास जाते हैं, उनका जिम्मेदार कौन है, इसका भी किसी को पता नहीं है। सियालकोट के शहरी सरापा एहतजाज ज़रूर है, लेकिन सियालकोट की इंतज़ामिया भी ऐसा लगता है कहीं सोई हुई है। सियालकोट की इंतज़ामिया को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करना चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर हम गुजरांवाला शहर की बात करें तो यहाँ के हालात मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। यहाँ पर 9 के करीब जो छोटे बड़े नाले हैं जिसमें जो बारिश का जो पानी है वो वहाँ से गुजरता है, मगर वासा वालों की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं कि मानसून से पहले इन जो नाले हैं इनकी सफाई की जाएगी, मगर ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब भी गुजरांवाला शहर में बारिश होती है तो यहाँ पर जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। इसके अलावा जो मेन जीटी रोड है वहाँ पर भी बारिश का पानी जमा हो जाता है। सियालकोट रोड हो, पिंडी बाईपास रोड हो, इसके अलावा ख्याली रोड हो, यहाँ पर भी जो बारिश का पानी है वो जमा होता है, जिसकी वजह से शहरी को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कमिश्नर रोड के बाहर ही बहुत ज़्यादा बारिश का पानी होता है, मगर वहाँ पर जो वासा के अहलकार फिल4 वहाँ से जो पानी है वो निकाल देते हैं। इसी तरह गुजरांवाला का एक इलाका शमशाबाद मोहल्ला है जहाँ पर बारिश का जो पानी है बारिश ख़त्म होने के 2-3 बाद भी वहाँ पर लोगों के घरों में दाहर रहता है, जमा रहता है। उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना है, उनका कीमती जो सामान है इस बारिश के पानी की वजह से वो ख़राब हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ इस इलाके के मुकीन हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अंकल जी, आप बताइएगा कि बारिश की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना है? बारिश की वजह से जो है ना पानी से फर्नीचर, फ्रिज, जो भी चीज़ें नीचे होती हैं सारी की सारी तबाह हो गई हैं। बारिश के 2 दिन के बाद भी पानी नहीं उतरता। अभी भी आप जाके देख ले, मेरी गली में इतना पानी खड़ा है, अभी भी खड़ा है, जाके देख लो। आपने कभी वासा वालों को नहीं कहा? वासा वाले आते ही नहीं हैं, उनको जितना मर्जी बोल लो वो नहीं आ रहे। वो आते हैं बांस लेकर आते हैं, अपनी सेल्फी बना के पता नहीं किसको भेज देते हैं, उसी वक्त ही वो वापस चले जाते हैं। गटर का ढकना उठाते हैं, तस्वीर खींचते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। पानी उसी तरह अपनी मदद आपके तहत है। जो बारिश फिर हो जाए तो फिर लोगों का तो खाना खराब है ही और हो जाएगा। ये कितने अरसा दराज से ऐसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है, बहुत अरसा दराज से हो रहा है। मेरा 10-12 साल से हो रहा है ये, लेकिन वासा वाले कुछ भी नहीं कर रहे। ये सारा जो है ना काम सारे का सारा पानी ने धर्म भरम कर दिया। लोगों के घरों का फर्नीचर, यहाँ से वोट लेकर जाते हैं जो MNA है, वो बस एक दफ़ा ही आते हैं वोट लेने के लिए, दोबारा वो इस मोहल्ले की तरफ देखते भी नहीं है। अगर उनके पास चले जाओ तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करवा देते हैं या वासा वालों को बुला देते हैं, लेकिन वो वासा वाले जो हैं वो नवाब हैं। हुकूमत को क्या कहना चाहिए? हुकूमत को तो यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत वाले थोड़ा सा इस इलाके में नज़रसानी करें। ये वासा वालों को जो है थोड़ी सी हिदायत दें कि इस गली में जो भी है गटर सफाई होनी चाहिए, पूरे इलाके की सफाई होनी चाहिए। 0 नंबर से लेके 6 नंबर गली तक सफाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, किसी और शहर से ही बात करते हैं जो यहाँ पर बहुत सारे जो इलाके मकीन हमारे पास साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा ये बारिश के पानी की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना है? भाई मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। नमाजी घर से नहीं निकल सकते नमाज के लिए, जब बारिश होती है तो इतना पानी इधर खड़ा हो जाता है, गंदा पानी। अंकल आप बताइएगा कि बारिश की वजह से किन किन मुश्किलात का आपको मसला मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल है। आज से 2 साल सब घरों में पानी चला जाता था, कोई है 1-2 घर रहता, 4-4 फुट 3-3 फुट इतना पानी होता है। बहुत मुश्किल होती है सबको आने की जाने की। तो क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को? ये पानी का कोई सिलसिला करें। अभी भी बारिश हुई थी, लोगों के घरों में पानी चला गया। हाँ, सामान खराब हुआ? सामान बहुत ख़राब, बेड ख़राब, कुर्सियाँ ख़राब, हर चीज़ ख़राब हो जाती है। हमारा भांजा उसका सामान सारा ख़राब हो गया आज से 2 साल पहले। बारिश के पानी की वजह से भाईजान हमारे घरों में पानी दाखिल हो जाता है, सारा सामान ख़राब होता है, फर्नीचर भी ख़राब होता है और बाथरूम वगैरह सब ख़राब हो जाता है। हम इधर वॉशरूम जाना मुश्किल हो जाता है हमारा। तो आप वासा वालों के पास नहीं कभी गए? वासा वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, वासा वालों कुछ भी नहीं करते, मजबूरन हमें पानी में भी रहना पड़ता है। तो बड़ी मुश्किलात है, आगे से फिर बारिशें होंगी। हाँ नहीं, बारिशें तो अभी होनी है भाईजान,
तो फिर हालात ऐसे ही हालात ऐसे हैं, इन हुक्मरानों को खुदा का खौफ करना चाहिए, कोई हमारे मोहल्ले की तरफ ध्यान करना चाहिए इन लोगों को। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। हम किसी और शहरी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी यहाँ पर मौजूद है। जी भाई, आप बताइएगा, बारिश की वजह से इस इलाके को किन किन मुश्किलात का सामना है? ये बारिश के बाद यहाँ पे सिर्फ पानी होता है और ये पिछले 35-40 साल से ये मामला चल रहा है। यहाँ पे जितनी भी पार्टियाँ आई, जितने भी हुक्मरान आए, जो बंदे जीते, यहाँ का हाल जो है ना वो बेहतर नहीं हो सका। यहाँ पे तकरीबन 4-4 फुट पानी होता है, बारिश आती है यहाँ पे। स्पेशली मैं तो कहता हूँ गलियों का आप इस साइड पे है ना, ये दिखाएं ज़रा, इन गलियों में कितना कितना पानी होता है वो हमें ज़रा बताएं। इन गलियों में ही 4-4 फुट पानी होता है। की बात सुनी, उनका ये कहना है ये गलियां हैं, अभी तो इस वक्त पानी नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है जब बारिश होती है तो यहाँ पर 4-4, 5-5 फुट बारिश का जो पानी होता है यहाँ पर, वो अगर मैं दिखा दें, वो बता रहे हैं यहाँ पर यहाँ तक पानी होता है जो लोगों के घर में जाता है। तो आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा ये कहना तो यही है जी, ज़िले इंतज़ामिया से कि वो इस पे एक्शन ले। अभी रिसेंटली इन्होंने कब्रिस्तान भी मंजूर यहाँ पे किया है। इन्होंने देखे, ये समझे सोचे बगैर ये मंजूर कर लिया है कि जी अगर वहाँ पे वो 70-80 कनाल पे वो बन जाता है तो ये शमशाबाद तो पहले डूबा हुआ है, यहाँ पे 4-4 फुट पानी होता है, यहाँ पे और 6-6 फुट पानी हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए पर्ची लगाएं, जब पानी आता है तो पर्ची लगाएं लोगों को दिखाने के लिए कि वीनस में ना जाएं, शमशाबाद में आएँ। यहाँ बोट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। आप लास्ट टाइम आप आए थे, आपने देखा था कि लोग घरों में नहीं जा सकते। यहाँ पे जब बारिश आती है तो पानी आता है। वो एक लीडर है ना, वो कहता था जब पानी आता है, बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा बारिश होती है पूरे इलाके का पानी जो है वो इस इलाके में इकट्ठा हो जाता है। हमारी दरख्वास्त ये है ज़िले इंतज़ामिया से कि इस इलाके का एक प्रोग्राम बनाए। यहाँ पे जो वासा वाले हैं उन्होंने 16-17 अरब रुपया पिछले 8-10 सालों में लगा दिया। उनसे पूछा जाए कि कहाँ पे लगाया है, कौन सी डेवलपमेंट उन्होंने की है कि हमें 40 साल हो गए हैं ये चीज़ें देखते हुए, यहाँ का हाल तो नहीं बदला। तो ये 16-17 अरब रुपया वासा ने कहाँ पर लगा दिया, कौन सी डेवलपमेंट इन्होंने कर दी है? तो हाल आपके सामने है। हमारी दरख्वास्त है बाजी मरियम से भी, खुदारा इस इलाके का सोचें। ये बारिशें जब आती हैं तो लोग 2-2, 3-3 दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। वीडियोज़ हमारे पास हैं, आपके पास भी सारे विजुअल्स हैं, आप भी दिखाएं। खुदारा आप इस चैनल के तवज्जो से हम ये कह रहे हैं कि इस इलाके के बारे में CM पंजाब जो है वो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको देखें और स्पेशली इसके लिए एक टीम बनाएं जो कि ये सिर्फ पानी के लिए जो है ना वो इनकास के लिए काम करे। सुनिए, यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर बारिश का जितना भी शहर का पानी है ये इस इलाके में जमा हो जाता है, जिसके बाद उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना है। उनका जो लाखों रुपए का जो सामान है वो ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं रात को सोए होते हैं तो बारिश आती है तो पानी हमारे बेडरूम तक दाखिल हो जाता है। हमारे जो फर्नीचर के अलावा जो हमारा कीमती सामान है वो ख़राब हो जाता है। हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है। उनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं, बारिश मानसून की बारिशों से पहले जो नाले हैं वो मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिए गए हैं, मगर ऐसा हमें भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमने विज़िट भी किया उन नालों में, उसी तरह ही अभी तक वो ब्लॉकेज है, वो कहीं से भी साफ़ नहीं किए जा सके। इसके अलावा अगर हम बताएं, ओवरऑल 45 साल कबल यहाँ पर जो सेवरेज का जो निज़ाम था वो बहाल किया गया था, उसके बाद अभी तक इनको तब्दीली नहीं की गई। उसमें कुछ शहरी और भी यहाँ के जो इलाका मकीन है वो आ गए हैं, उनसे बात करें। अंकल जी, आप बताइएगा, बारिश के जब बारिश होती है उसके वक्त बेटा साडा फर्नीचर खराब हो गया, अंदर ही पानी, अं लोगों के घर जाके सौने गली च इन्ना पानी, साडा फर्नीचर खराब सारा हो गया। माड़े बंदे मजदूरी करी दी है तो कितों करिए, सौन नूं साडे कोल जगह नहीं लभदी, पानी इन्ना अंदर च आ जांदा है। साडा फर्नीचर जाके हुण वेखो आ गली घर है सारा खराब होया, टुटा भज्जा पिया है। वासा जो एहलकार है वो नहीं आते, कोई भी नहीं आते। अभी तो फिर बारिशें होनी है, अब होनी है तो अं खतरा इधर होने पे किधर पासे जाइए, अं तरले लेने पे अल्लाह बारिशा ना पाए, किहड़े पासे जाइए, किधर जाके रोइए। असी उधर जाने चलाओ, वो आंदे जी कोनी दी जाओ भाजो जी, वो नहीं सुनते गिनते, अं किधर जावांगे। अं इस गल्लों साडे बच्चे बीमार पे अज मेरिया दो त्रियां आ पानी इतों, कोई आंदा मलेरिया हो गया तो कोई आंदा कुछ हो गया, डॉक्टरों को भजे फिरने, कितों अं जाके लियाइए पैसे, कितों खर्चा करिए। मेहनत मजदूरी मैं करदा जी।
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆ ਇੰਨੀ ਬੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਏ ਨੇ। जो इलेक्शन यहाँ से जीत के गए हैं, MNA हो या MP हो, वो कभी दोबारा वापस चक्कर नहीं लगा? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਾँ बाप भी कोई नहीं मर गया है। जी किसी और शहर से ही बात करते हैं। आपने उनकी बात सुनी, उनके बड़े मसाइल हैं यहाँ से बारिश के पानी। अंकल जी आप बताइएगा। जनाब बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आवाजारी है। जिस टाइम बारिश पैंदी है बाहर घट से घट 4-4 फुट पानी खलो जाता। असी घरों बाहर निकलना औखा हो जाता साढ़े वास्ते। और गंदा पानी इन्ना हो जाता मुड़ के उस पानी च दिल नहीं करता बिच पैर बड़िए साडा पेड़े। लोगों के अंदर च पानी जा पड़ता, समान खराब हो जाते हैं। इन्नी आवाजारी है किस पासे बंदा जाए। दूसरा ये कि पानी 3-3 दिन 4-4 दिन जाते ही नहीं, किस पासे निकलता ही नहीं है। और जो 4-5 दिन पानी गली च नहीं निकलता तो गंद ही पैना। किस तरह किहड़े हाल नाल ही उहदे विच निकलांगे तो की करांगे असीं। बहुत मुश्किल हो गई है। इन्हां दी मेहरबानी है, साडी दी मेहरबानी। उन्हें रिक्वेस्ट है जनाब कि इहदा कोई हल मसला होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इस इलाके की जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं। किसी और से बात आप बताइएगा भाई। मैं की दसने महला शमशाबाद में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। हर दफ़ा आंदा है, कोई आंदा है, थोड़े दिनों बाद फिर आंदे हुए कुछ करते हैं, कुछ करते हैं नहीं, कुछ करके चले जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं, तो कुछ कर रहे हैं बस। आपके इलाके में बारिश के पानी की वजह से बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना है, तो आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? पानी का जो निज़ाम उसमें कोई निकासी नहीं है और ना ही इस पर अभी तक कोई डिस्पोजल है। जब पानी आता है हर जगह पानी पानी होता है और जो है कि लोगों के घरों तक पानी जाता है। और इसके लिए ना ही कोई हमें कोई बासा की तरफ से कोई मदद मिलती है और ना ही यहाँ पे होता है कि पानी को निकालने के लिए कोई मोटरें चलती हैं, ना कुछ पीछे काम होता है। अगर देखा जाए तो पानी जाने के बाद भी मोहल्ले में गंदगी होती है, कूड़ा वगैरह हर जगह पे होता है, उसकी सफाई के लिए कोई नहीं आता। अच्छा, कहते हैं कि जब शहर से दूसरे इलाकों से पानी निकल भी जाए यहाँ पर फिर भी पानी जमा होता है। पानी ऐसे ही रहता है यहाँ पे। पीछे कई मोहल्लों से पानी इस साइड भी आता है क्योंकि हमारा मोहल्ला रोड से काफ़ी नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आता है। इनको बताएं तो क्या मुश्किलात है? मुश्किलात तो ये है कि ना पानी जब यहाँ पर आ जाता है तो उसके बाद ना ही यहाँ पे कोई लोग बाहर निकल सकते हैं क्योंकि लोगों के घरों तक पानी होता है। और इसके लिए यही है कि हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि यहाँ पे कोई बासा का कोई किया जाए, डिस्पोजल बनाया जाए, ताकि हमें मोहल्ले में कोई पानी का जो निकासी है वो निज़ाम ठीक हो। जी भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ इधर 7-7 8-8 रंगों का पानी होता है माशाल्लाह। 4 दिनों में पहले ब्लैक होता है, वाइट होता है, ब्लू होता है, पिंक होता है, सारे कलरों का पानी होता है, ठीक है। और इतना गंदा होता है। मेरे घर में चलें 3 फुट ऊंचा है मेरा घर, फिर भी पानी चला गया माशाल्लाह। बर्तन ऐसे तैयार रहे थे, पानी की वजह से बर्तन तैयार हैं, चूल्हा तैयार है, मशीनें और फर्नीचर ख़राब हो गया है। ये जितने भी भाई हैं ना, ये सब के घरों में पानी गया है और ये माशाल्लाह इसलिए आए हैं, ठीक है। अगर इनके घरों में पानी ना जाता तो इन्होंने किसी ने भी नहीं था ना। इनके घरों में पानी गया है तो ये आए हैं। इससे पीछे बाती है वो सारे गरीब हैं, मतलब कि 1-2 घर हैं ऐसे बेचारे खाना खाने से भी मजबूर हैं। उनके घरों में 3-3 4-4 दिन पानी मुसलसल रहता है। जी बिल्कुल। जी माँ जी आप बताइएगा, बारिश की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना है? इधर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, चला भी नहीं जाता, अंदर कमरों में चला जाता है अंदर तक। जी जी ठीक है। और दूसरा ये कि लोग परेशान होते आते जाने में। तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से ये कहने चाह रहे हैं कि अच्छे तरीके से बस गलियाँ वगैरह बनाएं, ठीक है, कोई तंगी ना किसी को हो। जी आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही बात करूँ कि जिसकी वजह से अवाम ना परेशान हो सके। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है। जब बैठने के लिए जगह नहीं होती, बनाने खाना पीने की, ज़ाहिर बात है बिस्तर तक सारे खराब हो जाते हैं। सामान बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, गरीब लोग हैं हम लोग, इतना कहाँ से बनाएं दोबारा बार बार। तो ये बात से हमारा कहना है कि माजरत है, आप लोगों से हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि आप ये गलियां वगैरह बनाएं सही तरीके से। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो इलाका मकीन थे, आप उन्हें उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जब बारिश आती है उसके बाद इस इलाके में सबसे ज़्यादा जो शहर का पानी वो जमा हो जाता है, लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, उनका जो फर्नीचर है वो ख़राब हो जाता है। उनका ये कहना है कि हमें बच्चों के लिए जो खाना बनाना होता है वो भी बड़ी मुश्किलात का सामना देखना पड़ता है। हमने बार बार वासा एहलकारों को भी जाके दरख्वास्तें भी दी हैं, हमने डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला से भी अपील की है कि इस इलाके को का ख्याल रखा जाए। जब बारिश होती है यहाँ पर
पर जो उनकी टीमें हैं उन्हें मुतहरक होना चाहिए, मगर इस इलाके में उनका ये भी कहना है शहर पूरे से अगर बारिश का पानी जहाँ जमा होता है वो ख़त्म हो जाए, मगर इस इलाके से 2-3 दिन तक जो बारिश का पानी है वो ख़त्म नहीं होता, जिसके बायस हमारे जो बच्चे हैं मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि बदबूदार ये पानी होता है। 3-4 दिन के बाद उसकी जो रंगत है वो भी चेंज हो जाती है, तो घरों के अंदर दाखिल होता है, उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना। उनका यही कहना है कि हम मोहतरमा जो वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ है उनसे भी अपील करते हैं कि वो गुजरांवाला का जो शहर है, ये जो एक इलाका है गुजरांवाला का शमशाबाद मोहल्ला, इस पर ख़ास तौर पर जो अपने जो एहलकार हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको भी चाहिए इस पर तवज्जो दें ताकि इस इलाके की जो परेशानियाँ हैं वो कम हो सके।